चलो अब नाउ चैप्टर 13 तुम्हारा इनसाइडर ट्रेडिंग, राइट. सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इनसाइडर ट्रेडिंग ना, थोड़ा बहुत हमको पता है कि क्या होता है. वी हैव सर्टन आइडिया, करेक्ट, जिसमें मैंने तुम्हें अलग अलग चीज़ें समझाई थी कि भाई जैसे कंपनी के अंदर कोई भी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन होती है एंड इट इज़ एक्सेसिबल टू पीपल हु आर एसोसिएटेड विद द कंपनी और कनेक्टेड विद द कंपनी, या तो वो कंपनी में ही काम करते हैं, करेक्ट, कंपनी के डायरेक्टर्स हो गए, कंपनी के सीएस, कंपनी के लीगल डिपार्टमेंट, ये सब. तो दे हैव सर्टन एक्सेस टू द कंपनी, जिस इन्फॉर्मेशन का उस कंपनी में उस इन्फॉर्मेशन का एक ऐसा इम्पैक्ट होता है, वो इम्पैक्ट कंपनी के शेयर्स पर, मार्केट पर, प्राइस पर अफेक्ट करता है. ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन को ना हम स्पेसिफिकली प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन कहते हैं, कि वो ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो प्राइस को ऊपर नीचे कर सकती है, राइट. सो इफ़ इट इज़ अ प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन और वो आपके एक्सेस में आ गई है क्योंकि आप एक बेटर पोजीशन में हो, यानी कि कंपनी में काम करो या किसी भी आप ऐसे पोजीशन में हो कि आप कंपनी से इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, ठीक है, तो आपको मना किया गया है कि आप उस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके उसका गलत फ़ायदा मत उठाना. ठीक है, इन द सेंस दैट फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ द कंपनीज शेयर प्राइस इज़ 100 रुपीज़. ठीक है, अब हमको पता लगा कि कंपनी है ना एक बहुत बड़ा मर्जर करने वाली है. इस मर्जर को हम प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन बोल सकते हैं, राइट. ये नॉर्मल बाहर पब्लिक को किसी को भी नहीं पता है. मुझे पता लगा है कि कंपनी इज़ ट्राइंग टू मर्ज विद XYZ कंपनी विच इज़ अ वेरी बिग मल्टीनेशनल कंपनी, करेक्ट. अगर ये मर्जर हो गया तो हो सकता है ये 100 रुपये का प्राइस है वो कल को 600 रुपये चला जाए, करेक्ट. तो तुमको क्या लगेगा कि ऐसा है तो फिर फटाफट मैं ये प्राइस खरीद लेता हूँ, इस प्राइस पे शेयर्स खरीद लेता हूँ, राइट. सो यू विल बाय द शेयर्स. वंस यू हैव बॉट द शेयर्स यू विल वेट कि हाँ भाई मर्जर होगा उस दिन मैं बेचूंगा, करेक्ट. और यू डू इट. कुछ नहीं है ना, तुमने 100 का शेयर खरीदा, कम से कम 10 शेयर्स खरीद लिए तुमने 100 रुपीज़ के, ठीक है. लेटर ऑन जब वो 600 को हुए तुमने वो बेच दिए, तो तुम्हें बढ़िया 500 रुपये का फ़ायदा हो गया. बढ़िया, समझ में आ रहा है. अब एक चीज़ ये समझो, क्यों ये तुम्हें 500 रुपये का फ़ायदा क्यों हुआ, क्योंकि तुम्हारे पास एक ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जो और किसी के पास नहीं थी, राइट. ऑन द अदर हैंड मान लो जब भी मर्जर होता है तो कंपनी पहले अपने आप कंटेम्पलेट करती कि क्या हमें मर्जर करना है, क्या हमें मर्जर नहीं करना है, एक्सेट्रा, राइट. धीरे धीरे सब कुछ सेट होता है. कंपनी अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को, टर्म्स को एग्रीमेंट्स में लेकर आती है और फिर वो पब्लिक अनाउंसमेंट भी करती है कि नाउ हम लोग वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अ मर्जर बिटवीन दिस एंड दिस, राइट. वो भी होता है. जैसे लोगों को पता लगता है ना, फिर लोग शेयर्स खरीदने लगते हैं. उस टाइम पे मान लो क्योंकि ये सब मर्जर की न्यूज़ आई तो उस टाइम पे हो सकता है कंपनी के शेयर प्राइस बढ़ गए, क्योंकि अब सबका मन करेगा ना मर्जर होने वाला है तो हम खरीद लेते हैं शेयर्स, राइट. उस टाइम पर फॉर एग्जांपल आपका शेयर प्राइस चला गया कुछ 300 रुपीज़, राइट, चला गया. अब लोगों ने शेयर्स खरीदे बहुत सारे. उसके बाद मर्जर के बाद शेयर प्राइस चला गया था 600, हमने जैसे डिस्कस किया. तो वो जो पब्लिक को पता लगा है उनको 300 के प्राइस पर पता लगा है, उनको कितना फ़ायदा हुआ, 6 - 3 3, राइट. उनको सिर्फ 300 का फ़ायदा हुआ. हाउएवर यू गॉट द बेनिफिट ऑफ 500, राइट. तो यू वर एट अ पोजिशन जिसका तुमने फ़ायदा उठा के ज़्यादा गेन्स किए, करेक्ट, विच शुड नॉट बी द केस. इनसाइडर ट्रेडिंग में हम यही बोलते हैं कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन पब्लिक है और तुम उसको समझ कर फ़ायदा उठा रहे हो और गेन्स करो, वेल एंड गुड, अच्छी बात है. पर कोई इन्फॉर्मेशन अगर पब्लिक नहीं है उसका तुम ऐसे फ़ायदा नहीं उठाओगे, दैट इज़ नॉट द राइट थिंग टू डू. आया समझ. दिस इज़ इनसाइडर ट्रेडिंग. इनसाइडर इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके ट्रेड करना. डन है. चलो शाबाश. अभी पहला इंट्रोडक्शन सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ मार्क कर लो. इनसाइडर ट्रेडिंग एसेंशियली डिनोट्स डीलिंग इन कंपनीज सिक्योरिटीज ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू कंपनी विच इज़ नॉट पब्लिश्ड और नॉट नोन टू द पब्लिक, है ना. So known as unpublished price sensitive information used to make personal profits or avoid losses. डन है. कुछ डाउट, बस इतना चलेगा. जेनेसिस और कमिटीज़ पे तुम रीड मार्क कर सकते हो, नॉट इट इज़ नॉट दैट इम्पोर्टेंट. अगेन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑल्सो नॉट इम्पोर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सिर्फ अभी तुम्हें लिखा हुआ है, एक बार हम देख लेते क्या है इसमें. सेक्शन 12A दिया, नो पर्सन शैल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंगेज इन इनसाइडर ट्रेडिंग. सबसे पहले तो आपको बोला कि आप नहीं करोगे इनसाइडर ट्रेडिंग. दूसरा ने बोला डील इन सिक्योरिटीज़ वाइल इन पोजेशन ऑफ मटीरियल और नॉन पब्लिक प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, राइट. क्या उसमें डील भी नहीं करोगे, सिंपल है. उसके अलावा अगर आपने इनसाइडर ट्रेडिंग करी, इफ़ एन इनसाइडर हु
ईदर ऑन हिज ओन बिहाफ और ऑन बिहाफ ऑफ एनी अदर पर्सन डील्स इन सिक्योरिटीज़ ऑफ अ बॉडी। इसका मतलब क्या हुआ, मैं किसी कंपनी में एज अ डायरेक्टर या CS लगी हुई हूँ, ठीक है, मुझे इन्फॉर्मेशन पता लगी। अब मेरे ना दिमाग में ये आना चाहिए कि अगर मैंने खुद पढ़ा के मैं CS बनी हूँ ना, तो मैंने भी तो इनसाइडर ट्रेडिंग का चैप्टर पढ़ा है। अगर मैं इन कंपनी के शेयर्स में डील करती हूँ तो मेरे पर तो पक्का इनसाइडर ट्रेडिंग का केस बन जाएगा, पक्का पेनल्टी लगेगी, राइट। सो व्हाट आई कैन डू इज़ आई कैन कॉल यू गाइज और मैं तुम्हें बोलूँगी यार ऐसा करो ना, इतने इतने कंपनी के इस कितने के शेयर्स ले लो, राइट, मेरे भी हाफ पर इतने ले लो, मैं तुम्हें पैसे दे दूँगी और तुम्हें लेने तो ले लेना, वट एवर, राइट। तो यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर मैंने इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं करी पर तुमने तो करी है। सो यू हैव कंडक्टेड इनसाइडर ट्रेडिंग ईदर, या तो मैं अपने आप करूँ, ईदर ऑन हिज ओन बिहाफ और ऑन बिहाफ ऑफ एनी अदर पर्सन। यू कंडक्टेड अ ट्रेडिंग बेस्ड ऑन सम इंफॉर्मेशन ऑन अदर पर्सनस बिहाफ एज मच एंड डील्स इन सिक्योरिटीज़ ऑफ अ बॉडी एक्सेप्ट, मतलब कंपनी के शेयर्स। उसके बाद कॉर्पोरेट लिस्टेड ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज ऑन द बेसिस ऑफ एनी अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। भाई हु कॉर्पोरेट, मतलब कोई कंपनी है वो किसी और कंपनी के शेयर्स में लिस्ट कर रही है या ट्रेड कर रही है। उसके अलावा कम्युनिकेट्स, अब जैसे मैंने तुम्हें इन्फॉर्मेशन बताई और तुमने ट्रेड किया ना, तो ये भी इन्फॉर्मेशन बताना भी गलत बात है। कम्युनिकेट्स एनी अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन टू एनी पर्सन विद और विदाउट हिज रिक्वेस्ट और सच इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट एज रिक्वायर्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो आई हैव टोल्ड यू, आई हैव कम्युनिकेटेड दैट इन्फॉर्मेशन टू यू इवन इफ़ यू हैव आस्क्ड इट, या तुमने नहीं पूछा तब भी मैंने तुम्हें बता दिया। और जो मैंने तुम्हें इन्फॉर्मेशन बताई है वो इन्फॉर्मेशन प्रॉपर वो बिजनेस के लिए नहीं थी, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं थी। मतलब अगर हमारा काम होता, तुम हमारे मान लो कंपनी के आउटसोर्स वो CAs होते, राइट, और मेरे को तुमको कुछ बताना पड़ता कि भाई हमें इतना काम करना है, हम लोग मर्जर के बारे में सोच रहे हैं, हमें प्लीज़ एक नया कुछ मेमोरेंडम बना के दे दो या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बना के दे दो, एग्रीमेंट बना के दे दो, तो आई वुड हैव टोल्ड यू ना कि ये होने वाला है, करेक्ट। तो मैंने जो तुम्हें इन्फॉर्मेशन दी है, अगर वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में दी है तो मैंने इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं करी है। अगर मैंने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं दी है, अगर ज़बरदस्ती तुम्हें बता दिया, तो इट इज़ टर्म्ड एज इनसाइडर ट्रेडिंग। डन है, कुछ बताओ, डाउट है कहीं पे? अगला, उसके अलावा काउंसिल्स और प्रोक्योर्स फॉर एनी अदर पर्सन टू डील इन एनी सिक्योरिटीज़ ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट ऑन द बेसिस ऑफ अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। वही कि कम्युनिकेट करना भी गलत है और प्रोक्योर करना भी गलत है। तुम किसी से पूछ रहे हो, जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हो, वो भी गलत है, ठीक है। और पेनल्टी देखो लिखी हुई है, विच शैल नॉट बी लेस देन 10 लाख रुपीज़ बट विच मे एक्सटेंड टू 25 करोड़ रुपीज़ और 3 times द प्रॉफिट। अच्छे से नहीं चलता है पेन, अच्छे से नहीं चलता ना, चल रहा है तो ठीक है। डन, यहाँ तक कोई डाउट है? हाँ, तेरे लिए रखा था। अब उसके बाद की डेफिनेशंस, अभी की डेफिनेशन में तुम्हारा पहला कंप्लायंस ऑफिसर है। कंप्लायंस ऑफिसर कौन होगा? भाई कंपनी के अंदर कोई भी सीनियर, कोई एक पर्सन, ऑफिशियल मेंबर जिसके पास कंपनी की बेसिक इन्फॉर्मेशन है, फाइनेंशियली लिटरेट है, कंपनी के लिए डिसीजंस ले सकता है, एवरीथिंग, राइट। तो एनी सीनियर ऑफिसर डेजिग्नेटेड मतलब उसको उस पोजीशन पर रखा हुआ है, सो एंड रिपोर्टिंग टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन केस BOD इज़ नॉट देयर। फिर हु इज़ फाइनेंशियली लिटरेट, केपेबल ऑफ अप्रिशिएटिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर द लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस, मतलब उसको पता है कि लीगल कंप्लायंस करने के लिए या रेगुलेटरी कंप्लायंस करने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा अंडर दीज रेगुलेशंस, एंड हु शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लायंस ऑफ पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स, मॉनिटरिंग, ये सब का उसको ध्यान रखना पड़ता है। देखो, कंप्लायंस ऑफिसर इज़ अ पर्सन जो कंपनी के अंदर कोई सीनियर पोजीशन का बंदा होता है। पॉइंट नंबर 1, वो बंदा कंपनी के अंदर अगर काम कर रहा है तो ही हैज़ टू बी फाइनेंशियली लिटरेट। पॉइंट नंबर 2, फाइनेंशियली लिटरेट मतलब ही शुड बी अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल दी फाइनेंसेस। उसके अलावा बिकॉज ही इज़ द कंप्लायंस ऑफिसर, ही शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑल द कंपनीज कंप्लायंस एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। दैट विल बी पॉइंट नंबर 3। उसके अलावा उसकी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी? यही, कंप्लायंस ऑफ पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स, रिपोर्ट्स, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स, उसके अलावा प्रिजर्वेशन ऑफ ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसको हम UPSI, अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन कहते हैं, UPSI, ठीक है।
अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लिखा है, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में यूपीएसआई बहुत बार बोलते हैं। ठीक है, बुक में पता नहीं लिखा है कि नहीं लिखा। ठीक, यहाँ तक। उसके अलावा उसका और दूसरा काम क्या होगा, मॉनिटरिंग ऑफ ट्रेड्स एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कोड स्पेसिफाइड इन दीज रेगुलेशंस। मॉनिटरिंग ऑफ ट्रेड्स का क्या मतलब हुआ कि ट्रेड्स यानी कि कंपनी के जो शेयर्स में डीलिंग हो रही है, राइट, तो वो ये भी कोशिश करेगा कि मैं कंपनी के शेयर्स ट्रेडिंग पे भी पूरी नज़र रखूँ। पूरी नज़र किस वजह से रख रहा है वो, जस्ट फॉर द पर्पज़ कि अगर कोई इंसान जिसके पास इट इज़ अज्यूम्ड कि इसके पास इंफॉर्मेशन होगी और ये अगर ट्रेडिंग कर रहा है तो उसके ट्रेडिंग पे मैं नज़र रखता हूँ, राइट, टू नो कि भाई वो इंसाइडर ट्रेडिंग तो नहीं कर रहा। आ रही बात समझ? डन है। उसके अलावा कनेक्टेड पर्सन आओ अभी। कनेक्टेड पर्सन अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, बहुत बार पूछते भी हैं। कनेक्टेड पर्सन्स वो इंसान होते हैं जो कंपनी में मे बी इस वक्त नहीं है या कंपनी में ऐसे स्पेसिफिकली काम नहीं कर रहे होंगे, पर कोई ना कोई तरीके से कंपनी के साथ कनेक्टेड हैं। ठीक है, हम उनको भी इनसाइडर ट्रेडिंग करने के अंदर ला सकते हैं कि भाई इसके पास अगर ये कंपनी के शेयर्स में इस वक्त डील कर रहा है तो लेट अस चेक, डज ही हैव कंपनीज इनसाइडर इन्फॉर्मेशन, डज ही हैव यूपीएसआई, ऐसा। ठीक है, क्लैरिटी। अब कनेक्टेड पर्सन मीन्स एनी पर्सन हु इज़ और हैज़ ड्यूरिंग 6 months प्रायर टू द कंसर्न्ड एक्ट। ठीक है, एक्ट यानी कि यहाँ पर वो वाला एक्ट नहीं है, कंपनीज एक्ट वैसा एक्ट नहीं, एक्ट यानी कि एक्टिविटी ऑफ ट्रेडिंग। ठीक है, तो प्रायर टू द कंसर्न्ड एक्टिविटी हैज़ बीन एसोसिएटेड विद द कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मतलब उसने आज ट्रेडिंग करी है और वो पिछले 6 महीने में या 6 महीने से पहले जो भी उसमें कंपनी के साथ कनेक्टेड था। ठीक है, डन है। उसके अलावा इन एनी कैपेसिटी इंक्लूडिंग बाय रीजंस ऑफ फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन विद इट्स ऑफिसर्स और बाय बीइंग इन एनी कॉन्ट्रैक्चुअल फिड्यूशरी और एम्प्लॉयमेंट रिलेशन, कि मतलब वो कंपनी के ऑफिसर्स के साथ किसी भी वजह से कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है, कम्युनिकेशंस कर रहा है फ्रीक्वेंट, राइट। अदर देन दैट इज़ अ डायरेक्टर, ऑफिसर और एन एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी or holds any position including a professional or business relationship between himself and the company whether temporary or permanent। कंपनी के अंदर काम कर रहा है या कोई भी बिजनेस रिलेशन मेंटेन कर रहा है, तुम मेरे सीए हो, तुम मेरे सीएस हो, राइट, तो या कोई टेम्प्रेरी या परमानेंट पोजीशन होती है, तब भी वो कनेक्टेड पर्सन होते हैं। आई समझ? ये कनेक्टेड हुए। उसके बाद थोड़े दूर के होंगे वो डीम टू भी कनेक्टेड हो जाएंगे कि भाई ये कनेक्टेड नहीं है पर हम मान के चल रहे हैं कि ये भी कनेक्टेड माने जाने चाहिए। ठीक है, तो ये तुम्हारा कनेक्टेड हुआ। फिर दैट अलाउज सच पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू एक्सेस टू यूपीएसआई। मतलब अब देखो, हम कनेक्टेड उस इंसान को तभी बोलेंगे एज पर दिस इनसाइडर ट्रेडिंग का एक्ट अगर हमें लगता है कि उस इंसान के पास यूपीएसआई है। अब पॉइंट इज, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कंपनी में कोई एक्विजिशन होने वाला है बहुत बड़ा, ठीक है, कंपनी इज गोइंग टू अक्वायर सम कंपनी और सम लैंड और सम बहुत बड़ी प्रॉपर्टी, करेक्ट। तो हमें पता है कि अगर कंपनी ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करी है तो हो सकता है आगे जाकर कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे एक्सेट्रा, एनीथिंग, एनी यूपीएसआई टाइप की हमने कोई चीज़ पता लगी है। अब ये वाली जो यूपीएसआई है ना, एक्विजिशन वाली, ये तुम्हारे फाइनेंस डिपार्टमेंट को पता हो सकती है, सीए को पता हो सकती है, तुम्हारे लीगल डिपार्टमेंट्स को पता हो सकती है, राइट, ये सबको पता हो सकती है। पर ऐसे थोड़ा सा दूर सोचो तो अगर मान लो क्या वो एक ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है जो कंपनी के अंदर ये सब देखता है कि भाई ह्यूमन रिसोर्स कौन बंदा नौकरी पर रखना है कौन नहीं, शायद उनको ना पता हो, राइट। क्यों? क्योंकि हम कंपनी के अंदर भी सारी इन्फॉर्मेशन नीड टू नो बेसिस पे देते हैं, जिसको जानने की ज़रूरत है उसको देंगे, जिसको नहीं है उसको नहीं देंगे, राइट। तो अगर क्या एचआर का पर्सन, क्या एचआर का मैनेजर या एचआर में कोई बंदा एम्प्लॉई है, क्या वो कनेक्टेड पर्सन होगा? ठीक है, तो डिपेंड्स अपॉन द इन्फॉर्मेशन। हम कनेक्टेड पर्सन के डेफिनेशन में वो इंसान को लाते हैं जिसके पास उस इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड जानकारी हो सकती है। ठीक है, तो इसके अंदर हमने बंदा भी इंक्लूड कर लिया और फिर ये भी इंक्लूड कर लिया दैट अलाउ सच पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्सेस टू यूपीएसआई, कि वो एक ऐसा इंसान है जिसके पास कोई चारा है, कोई ज़रिया है कंपनी की इन्फॉर्मेशन होने का। ठीक है, उसके अलावा इनसाइडर, मतलब इनसाइडर में सारे बंदे आ जाते हैं, कनेक्टेड पर्सन और
इन पोजेशन ऑफ हैविंग एक्सेस टू अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो कनेक्टेड है, नॉर्मली कनेक्टेड है, या तो उसके पास यूपीएसआई है, अगर वो कनेक्टेड नहीं है तब भी। ठीक है, इन दोनों केसेस में हम उसको इनसाइडर मानते हैं। ठीक है, मैं कनेक्टेड पर्सन हूँ, मैंने तुम्हें यूपीएसआई दे दी, फ़ोन करके बता दिया कि भाई मैं अपने मम्मी को या भाई को या ऐसे हस्बैंड को बताऊंगी, तब भी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि वो लोग देख लेंगे कि भाई इसने तो नियर रिलेटिव्स में किसी के साथ ट्रेड किया है, राइट, तो वहाँ पे भी मैं पकड़ी जाऊँगी। मैं सोचा तुम्हें बता देती हूँ, उनको कहाँ याद रहेगा कि मैं कहीं पर पढ़ाती थी, मेरा कोई स्टूडेंट था, उसको मैं ऐसे इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, तो दूर हो जाता है। इनसाइडर ट्रेडिंग इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट, करते हैं लोग। ठीक है, अब मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ और तुम इस इन्फॉर्मेशन को जो भी यूज़ करके एक्सेस करके फ़ायदा उठा सकते हो, राइट। इन दैट केस हम ऐसा बोलते हैं कि आई एम द कनेक्टेड वन who has access to information और who has any kind of means to gain access to the information। ठीक है, जिसके पास एक्सेस है या तो मीन्स टू गेन एक्सेस है, और दूसरे इंसान जो कनेक्टेड नहीं है पर उनके पास इन्फॉर्मेशन है, वो सारे के सारे लोग इनसाइडर में आते हैं। आपके पास इन्फॉर्मेशन है, आप इनसाइडर हो, फुल स्टॉप, डन है, इजी। अब चलो ध्यान से फटाफट, पर्सन डीम टू बी कनेक्टेड, डीम टू बी कनेक्टेड में कनेक्टेड के इमीडिएट रिलेटिव, होल्डिंग कंपनी, एसोसिएट कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, उस कंपनी की ऊपर नीचे की कंपनी, इंटरमीडियरीज इन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 12 ऑफ सेबी ऑफ द एक्ट, और एन एम्प्लॉई और डायरेक्टर देयर ऑफ, यूजुअली वो होते हैं ब्रोकर्स और एक्सेट्रा। तो मतलब हम ऐसे बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि नॉर्मल हमारे कंपनी के कोई ब्रोकर्स, या तो मैं कंपनी में एम्प्लॉई हूँ, मेरा ब्रोकर, तो उसके पास भी तो इन्फॉर्मेशन होगी ना, मैं उसी को ही बोल रही हूँ ट्रेड करने के लिए, राइट। तो इफ अ ब्रोकर एक्ट्स ऑन माई बिहाफ, ही इज़ ऑल्सो डीम्ड टू बी कनेक्टेड पर्सन, राइट। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट कंपनी है, ट्रस्टी कंपनी है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। एसेट मैनेजमेंट कंपनीज स्पेसिफिकली एसेट मैनेजमेंट पर्पज से बनती हैं, ठीक है, वो अलग पूरा तरीका है उनका, AMC होती है, क्राइटेरिया होता है, और एन एम्प्लॉय और डायरेक्टर देयर ऑफ। आ रहा है समझ? उसी कंपनी का इन्वेस्टमेंट ट्रस्टी या एसेट मैनेजमेंट कंपनी, या तो उनका डायरेक्टर या एम्प्लॉय। उसके अलावा ऑफिशियल ऑफ अ स्टॉक एक्सचेंज या क्लियरिंग हाउस कॉरपोरेशन, राइट, वहाँ के बंदे, उनको भी पता लगता रहता है कि कंपनीज़ में कुछ हो रहा है। उसके अलावा मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, म्यूचुअल फंड, ये सारे बंदे, ये सारे डीम टू बी कनेक्टेड हैं, कि अगर इनके पास इन्फॉर्मेशन चली गई तो हम मान लेंगे कि भाई दे हैव द इन्फॉर्मेशन एंड इट इज़ पॉसिबल दैट दे माइट बी कंडक्टेड इनसाइडर ट्रेड। आया समझ? फिर उसके अलावा PFI, इसका क्यों फ़ोन आ रहा है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नेक्स्ट पेज पे ही है। मेरे को ना फ़ोन आ रहा है और मैंने फ़ोन उठाया तो रिकॉर्डिंग रुक जाती है, तो उसको वहाँ से स्टॉप कर दो रिकॉर्डिंग।